कक्षा 10 गणित प्रायिकता चैप्टर से एक क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल 0.05 है तो ई नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट की प्रायिकता क्या है। देखिए, सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल 1। घटना होने की प्रायिकता घटना नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। इसी को कहते हैं ई नहीं, प्रोबेबिलिटी न ई पैसे डैश बना देंगे तो पीई का मान कितना है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ई डैश यानी ई नहीं, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ई नहीं बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ई डैश इक्वल 1 माइनस 0.05। देखिए, घटाइए, एक दशमलव पर 2 अंक है तो 2 जीरो लगा सकते हैं। 0.05 दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना में एक बात याद रखने वाली चीज है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहता है। 0 हासिल देगा, 10 में से 5 जा 5, यहाँ क्या बचा 9, यानी क्या हो जाएगा 0.95 आंसर। पी प्रोबेबिलिटी इवेंट, पी माने प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता संभावना चांसेस, ई माने इवेंट, इवेंट माने घटना, EVENT, इवेंट माने घटना होता है, ई नहीं इवेंट नहीं, घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या है। सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल 1। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा मतलब अपनी इच्छा से नहीं निकाली जाती, इसकी प्रायिकता क्या है। सवाल समझिए, यह कोई थैला है, ठीक है। इस थैले में 3 गेंदें लाल है, रेड, 5 काली गेंदें हैं। ब्लैक मतलब होता है काली गेंद, ब्लैक माने काला, ब्लैक बॉल मन गेंद। अब देखिए, यादृच्छा मतलब इधर देख के नहीं निकालना है, वैसे मुंह दूसरी तरफ कर लीजिए, इसमें से हाथ डाल के कोई एक गेंद निकालिए तो कोई भी गेंद निकल सकता है, इसका मतलब यही हुआ। तो कह रहा है, पहला सवाल क्या कह रहा है, गेंद लाल हो, पी माने प्रोबेबिलिटी गेंद लाल हो, गेंद लाल हो। तो प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल संभावना, गेंद कैसा चाहिए आपको, लाल। आप दूसरे तरफ मुंह करके इसमें हाथ डाल रहे हैं, थैला में गेंद निकालना है, कितनी बार आपको हाथ डालना पड़ेगा। हो सकता है लाल गेंद एक बार लास्ट में हो, तो यानी जितनी बॉल है उतना बार हाथ इसमें डालना पड़ेगा उस थैला में। लेकिन आपको चाहिए क्या, आप किसके अनुकूल हैं, गेंद लाल हो, वही आपकी इच्छा क्या है कि गेंद लाल हो, जो आपको चाहिए। तो कितनी बार लाल निकलने की संभावना है, 3 बार। अब हाथ डालना पड़ेगा 5 3 8 बार, यानी 8 बार हाथ डालना पड़ेगा। और कितनी बार मिलेगा, 3 बार। अनुकूल संभावना मतलब जो हमें चाहिए, गर्मी हो रही है मौसम में, तो इस समय आपके लिए अनुकूल क्या है,
आप तो यही ना चाहते हैं कि हवा लगे थोड़ा सा ठंडा माहौल हो जाए, तो वही हाथ डाल रहे हैं 8 बार, लेकिन आपको अनुकूल क्या है, कितनी बार रेड मिलेगा गेंद, 3 बार मिलेगा आंसर, यही सूत्र लगा है। दूसरा कह रहा है लाल नहीं हो, अब हाथ कितनी बार डालेंगे, 8 बार। लाल नहीं चाहिए यानी अन्य गेंद चाहिए, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5, यानी कि लाल नहीं चाहिए तब क्या निकलेगा, काले ना निकलेगा, तो 5/8 ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। दो दो तरीके से लगा सकते हैं, दोनों देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी गेंद लाल न हो, लाल नहीं हो, यानी लाल नहीं हो तब क्या चाहिए, यानी काला हो, यानी 5/8 आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड मेथड। प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट बराबर 1 होता है, यानी घटना होने की संभावना कितना है, 3/8 है, प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट क्या है, 1, यानी प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल 1 माइनस 3/8 करने, 8 में से 3 जा 5/8। बात समझ में आ रहा है। ऐसे भी तो लगा सकते हैं, जहां पर इवेंट यहाँ पर लिख देना, इवेंट क्या है, गेंद लाल हो, ई क्या है, गेंद लाल हो, ई डैश का मतलब क्या, गेंद लाल न हो, गेंद लाल न हो। बात समझ में आ रहा है। कक्षा 10 की प्रायिकता, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, इसी पर अधिकांश सवाल है, पूरा है, समझ में आया। थैला में 3 लाल गेंद था, 5 काली गेंद था, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता था, इसकी क्या प्रायिकता है, गेंद लाल हो। लाल कब आएगा, 3 बार आएगा, 3/8। लाल गेंद लाल ना हो, यानी कि तब क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, 5/8। इसी को ऐसे भी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल 1, तो इसका मान है 3/8, इसका मान बताना था, 3/8 उधर गया, 8 करने 8 में से 3 जा 5/8, जहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं, ई क्या है, गेंद लाल हो, ई डैश क्या है, गेंद लाल न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, नंबर 3 एक विषम संख्या। जब पासा मतलब समझते हैं ना आप लोग, गांव में बच्चों खेलते हैं, इसको कहते हैं लूडो, वही तो है पासा। देखिए जब पासे को फेंकेंगे, लिखेंगे पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम क्या क्या आ सकता है, फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, यानी कुल परिणाम कितना है, 6। कुल परिणाम कितना है, 6। सॉल्यूशन फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या कौन कौन का लाएगा, देखिए 2 अभाज्य, एक अभाज्य संख्या कहलाती है, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य। यहाँ हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम,
यानी को संख्या हो रहा है 1 2 3 और कुल संख्या कितना है 6। 3 एक कन्या 3 3 दूना 6 यानी 1/2। यहाँ पर हम कोष्टक में यहाँ पर लिख लेना अभाज्य संख्या 2 3 और 5 आंसर हो गया। सूत्र क्या लगा है? अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। सॉल्यूशन सेकेंड क्या है? प्रोबेबिलिटी संख्या 2 और 6 के बीच का हो। संख्या 2 और 6 के बीच का हो। 2 और 6 के बीच कौन कौन हो रहा है? 3 4 5। कितनी संख्या है? 3 और कुल संख्या 6। 3 एक कन्या 3 3 दूना 6 यानी 1/2। 1/2 यह क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पे लिख लेना 2 और 6 के बीच की संख्या कौन कौन होगा? 3 4 और 5। सॉल्यूशन थर्ड प्रोबेबिलिटी संख्या विषम हो। संख्या क्या हो? विषम हो। कहाँ तक विषम हो? पासे को एक बार फेंकने पर, क्योंकि वह 1 से स्टार्ट होगा 6 पर जाके रुक जाएगा। तो कितने विषम हैं? 1 3 5। 3/6 3 एक कन्या 3 3 दूना 6 यानी 1/2। ये भी क्या हो जाएगा? आंसर। कोष्टक में लिख लेना विषम संख्या कौन कौन होगा? 1 3 और 5। तीनों का आंसर 1/2 1/2 1/2। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक बार और प्रायिकता का एक वीडियो बनेगा जिसमें ताश के पत्ते पर सवाल रहेंगे। ताश की पत्ते पर। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान से पढ़िए, मस्त रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए। धन्यवाद।